समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पुनः स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम समाधान में। मित्रों, हम बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं व्यक्तित्व विकास की और हमारी बात चल रही है व्यावहारिक व्यक्तित्व को सजाने की, संवारने की, निखारने की, क्योंकि यही वो साधन और माध्यम है जिसके माध्यम से हम समाज में या तो छा जाते हैं या बहुत पीछे रह जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सफलता दर सफलता हासिल करते चले जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्किलफुल होते हुए भी, योग्य होते हुए भी पीछे रह जाते हैं। कहीं ना कहीं इसका कारण बनता है कि व्यवहार में वो पीछे रह जाते हैं। तो व्यवहारिक व्यक्तित्व का विकास सचमुच युवा काल के लिए बहुत आवश्यक है ताकि वो जीवन में हमेशा हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो व्यवहारिक व्यक्तित्व में अन्य कौन कौन सी और बातें हैं, आइए उनकी चर्चा करते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी के साथ। प्राता जी, पुनः आपका स्वागत है। थैंक यू। प्राता जी, हम चर्चा करते आ रहे हैं व्यवहारिक व्यक्तित्व की और आपने बहुत सुंदर बातें रखी कि एक मुस्कान हमारे चेहरे पे हो, अच्छे मैनर्स हों, हम समयबद्ध होकर के कार्य करें, जिम्मेवारी पूर्वक कार्य करें, कर्तव्य परायण हों। अन्य कौन सी बातें हैं जो व्यवहारिक व्यक्तित्व को निखारती हैं? देखिए, संगठनों में, रिलेशनशिप्स में हम एक चीज़ हमेशा देख सकते हैं कि जो व्यक्ति स्वार्थी होता है उसे कोई पसंद नहीं करता। निष्काम भाव से कार्य करना, निस्वार्थ भाव से अपने कार्य करना, ये हमारे व्यक्तित्व को बहुत निखार देता है। नहीं तो मनुष्य सोचते हैं कि भाई जहाँ इसका मतलब सिद्ध होगा वहाँ तो ये कार्य करेगा, वहाँ तो ये खुशामद भी हमारी करेगा, वहाँ तो ये बिल्कुल पास आ जाएगा, ऐसा दिखाएगा मेरे जैसा कोई नहीं, और जहाँ इसका काम निकला फिर ये जैसे देखता ही नहीं है। तो बिल्कुल निष्काम भाव से कर्म करना, और इसमें यह है कि जो कार्य हमें करने हैं वो करने हैं, इसमें पहले ही हम अपना स्वार्थ आगे न ले आएं। कई लोग देखो इस तरह काम करते हैं कि ये काम करने से मेरा नाम बहुत हो जाएगा तो मुझे काम करना है, तो वो केवल वही काम चुनेंगे जहाँ से उनका नाम बहुत होता होगा। तो ऐसे व्यक्ति भी लोकप्रिय कभी नहीं हो सकते हैं। तो हम स्वार्थ का ध्यान न रख करके परमार्थ का ध्यान रखें, औरों के हित का ध्यान रखें, तभी हम शायद लोकप्रिय हो पाएंगे। क्योंकि यदि मैं केवल अपने लिए सोचता हूँ, सेल्फ सेंटर्ड हूँ, तो लोग समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति केवल अपने लिए जी रहा है, दूसरों के लिए इसके जीवन में कोई स्थान नहीं है, तो वो शायद उनको सम्मान भी नहीं देंगे, सहयोग भी नहीं देंगे। बिल्कुल सच्चा व्यक्तित्व किसी मनुष्य का यही है जी कि वो दूसरों के लिए जिए। ठीक है, वो अपने लिए भी जिएगा, दूसरों के लिए जीने का अर्थ ये नहीं कि वो अपने लिए कुछ नहीं करेगा। कोई व्यक्ति है, उसका अपना परिवार है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपने परिवार की देखभाल नहीं करेगा, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ जाती है वहाँ दूसरों के लिए अपना समय भी दे देना और धन भी खर्च कर देना, अपनी एनर्जी भी लगा देना, इसका बड़ा महत्व है। मुझे एक उदाहरण याद आ गया। हमारे यहाँ गांधीनगर में एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनको अपनी फैक्ट्री है, पीछे वहाँ चिकनगुनिया फैली और इतनी फैली कि मेडिकल स्टोर्स पे दवाइयाँ नहीं रही। यहाँ लोग बड़ौदा तक जाते थे, सूरत तक जाते थे, इवन लोगों ने दिल्ली तक कांटेक्ट किया, दवाइयाँ नहीं मिलती थी। तो इस व्यक्ति के पास कुछ चाइना की इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर की छोटी छोटी मशीनें थी, हैं तो काफ़ी महंगी, पर इसने कई सारी वो खरीद के रख ली थी और इसने 3000 पेशेंट्स को ठीक किया। मतलब 2-2 बार लोग आते थे और वो पॉइंट देने होते हैं, बस उससे नीडल सी होती है, 2-2 मिनट के लिए, हार्डली 5 मिनट एक की ट्रीटमेंट वो उन्हें दे देता था, यहाँ ये उपचार कर लो। इतनी अच्छी उसकी सेवा हुई और उसका इतना नामाचार हुआ, वो नाम के लिए नहीं कर रहा था। देखिए कितनी सुंदर गति है, उसको नाम की इच्छा ही नहीं थी, उसको गरीबों को सुख देने की भावना थी और हो गया उसका नाम। उसने खर्च भी कुछ नहीं किया, मशीनें उसकी अपनी थी, अपनी उसके पास हैं, लेकिन 3000 लोग, चिकनगुनिया बड़ा डेंजरस बुखार रोग हो गया था उन दिनों में। तो ऐसे निष्काम भाव से जो लोग कार्य करते हैं वास्तव में वो
श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं और समाज भी उनकी ओर अट्रैक्ट होता है और वो भी समाज को बहुत कुछ देने में ये तो ठीक वैसी बात हो गई भ्राता जी कि जो लोग कामना रखते हैं कि मुझे सम्मान मिले, मेरा नाम हो, तो उन्हें वो नाम और सम्मान नहीं मिलता। लेकिन जो लोग कामना रहित होकर के कार्य कर रहे हैं, सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं, वो चाहें या ना चाहें लेकिन समाज में उनका नाम हो ही जाता है। नाम जैसे परछाई की तरह उनके पीछे चलता है। और इसके अलावा ये भी है कि जो कामना युक्त होकर काम करते हैं उन्हें टेम्परेरी काम नाम मिल जाते, वो नाम भी मिल जाता है, उनकी कामना पूर्ण भी हो जाती है लेकिन वो वहीं समाप्त भी हो जाती है। इसलिए उसका सुख उन्हें लंबा काल मिले, उसका फल उन्हें सदाकाल के लिए प्राप्त हो, ये नहीं हो पाता। इसलिए इस स्पिरिचुअल नॉलेज में हमने एक बात सुनी कि ये कामनाएं मनुष्य को कमजोर करती हैं। जी जी जी। तो जब हम व्यवहार में रहते हैं भ्राता जी, फील्ड में हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि केवल स्वार्थवश होकर के कार्य ना करें, स्वार्थ से थोड़ा सा ऊपर उठ करके दूसरों को मदद करें, सहयोग करें और जहां भी आवश्यकता पड़ती है तन से, मन से, धन से, वैसे हम लोगों की मदद करते हुए चलें तो बहुत अच्छा होगा कि हम एक व्यवहार कुशल व्यक्ति के रूप में भी जाने जाएंगे और साथ ही साथ हमें सम्मान और मान भी प्राप्त। देखिए, मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण दूं, जो सत्य बातें हैं हमें कहनी चाहिए और किस तरह इसका व्यक्तित्व से भी संबंध है। एक बड़े शहर में एक व्यक्ति ने बहुत सारे कॉलेजेस खोले हैं जी, मतलब एक बिग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन उसने बनाया है। लेकिन लक्ष्य पीछे क्या है? बहुत सारा पैसा कमाना जी। इसलिए फीस भी बहुत ज़्यादा रखी है, सब कुछ हाई फाई रखा है। तो क्या है कि साहूकारों के लड़के उसमें पढ़ने जाते हैं तो उन्हें धन भी मिल रहा है, उनका नाम भी हो रहा है, लेकिन उनके व्यक्तित्व की ओर कोई आकर्षित नहीं होता है। उन्हें अच्छा इंसान माना जाए ये नहीं होता है। बिल्कुल। ये सब जानते हैं कि भाई ये पैसा कमाने के लिए इन्होंने 50 कॉलेजेस जहाँ खोल दिए हैं, लेकिन मानव सेवा उनका लक्ष्य हो वो नहीं, किसी गरीब स्टूडेंट्स को वहाँ पर बहुत अच्छा अवसर मिले वो नहीं, बल्कि उनका बहुत नामाचार होता अगर वो ये सब करने के बाद भी भाई 20 सीट ऐसी रख देते थे जो गरीबों के लिए, जो बिल्कुल निःशुल्क हों, जिसमें होशियार स्टूडेंट्स चले। ऐसे भी कई परिवार होते हैं जिनके बच्चे बहुत होशियार होते हैं लेकिन उनके पास पैसे की कमी होती है। ऐसे विद्यार्थियों को वो स्थान दे देते, उन्हें इन्वाइट करते तो शायद उनका व्यक्तित्व दूसरों को बहुत आकर्षित करता। बहुत सुंदर। एक छोटी सी मछली ने अपनी माँ से पूछा भ्राता जी कि माँ हम पानी में क्यों रहते हैं, ज़मीन में क्यों नहीं रहते? तो उसकी माँ ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसकी माँ ने कहा, बेटी हम फिश हैं इसीलिए हम पानी में रहते हैं, ज़मीन पे रहने वाले सेल्फिश हैं, वो सभी स्वार्थी हैं। तो यदि हमें व्यावहारिक व्यक्तित्व को बहुत अच्छा बनाना है तो सेल्फिश से ऊपर उठना होगा, स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। बिल्कुल। आजकल तो संसार सेल्फिशनेस से बहुत भर चुका है, जिधर देखो जिसके मन को टटोलो सेल्फिश मोटिवेशन ही दिखाई देता था। लेकिन महान वही हैं, वास्तव में श्रेष्ठ पर्सनैलिटी उन्हीं के पास है जो सेल्फलेस हैं, जो परमार्थ में लगे हुए हैं। भले उनका स्वार्थ भी सिद्ध होता रहता है लेकिन स्वार्थ की झलक उनमें कहीं दिखाई नहीं देती। तो वास्तव में ये बहुत सुंदर बात है। भ्राता जी, संबंधों की बात भी तो इसमें आती है, जहाँ कहीं व्यावहारिक व्यक्तित्व की बात आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने संबंधों की ओर ध्यान ही नहीं देते, चाहे वो परिवार की बात है, चाहे हमारे दूर के अन्य संबंधी हैं, चाहे हमारे मित्र हैं, तो कई बार हम बहुत ज़्यादा उनको इग्नोर करते हैं। तो एक हमारे व्यक्तित्व के लिए ये बात आ जाती है कि ये जैसे संबंधों को निभाने में बिल्कुल डल हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो कहीं यहाँ पे भी हम लोगों को संबंधों में जरूर ध्यान देना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने व्यवहार के कारण, यहाँ भी फिर व्यवहार जुड़ता है, जो अपने व्यवहार के कारण मित्रों की संख्या घटाते जाते हैं, शत्रुओं की संख्या बढ़ाते जाते हैं। तो ये एक बैड पर्सनैलिटी होगी, बिल्कुल निगेटिव पर्सनैलिटी होगी। और इसमें मुख्य भूमिका निभाता ही है उनका क्रोध या उनका अहंकार या उनका बोलने का गलत तरीका। देखने में आप देखेंगे उनका व्यक्तित्व बहुत सुंदर दिखाई देगा
शारीरिक व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर होगा। जी। वो कहीं कहीं निष्काम भी बहुत होते हैं, दूसरों के लिए अपनी जी जान लगाने को तैयार रहते हैं, लेकिन जहाँ बात ईगो की आ जाती है वहाँ वो फेल हो जाते हैं, उनके बोल कड़वाहट से भरपूर हो जाते हैं और बने हुए संबंध एकदम बिखर जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है एक अच्छे इंसान को, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी को। संबंधों को निभाना, संबंधों में अमृत घोले रखना, संबंधों में प्यार की सरिता बहाए रखना परम आवश्यक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है भ्राता जी, क्योंकि मनुष्य वैसे भी एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में ही रहना है और उन्हीं लोगों के साथ रह कर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और यदि संबंध में ही मिठास, जैसा आप कह रहे हैं, नहीं होगी तो फिर वो जो एक प्यार की भावना है, सम्मान की भावना है, ये एक हल्केपन की भावना है या जीवन के आनंद की बात है, वो आनंद, वो प्रेम, वो उत्साह, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। बिल्कुल यही आप देख लीजिए, दो बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति स्त्री पुरुष हैं, लेकिन उनमें रात दिन टकराव है। दोनों ने ही पीएचडी की हुई है, मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं। दोनों ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं अपने अपने सब्जेक्ट के, लेकिन दोनों में ही जरा भी मिलन नहीं है, तो दोनों के चेहरों पर हवाएं उड़ती रहती हैं, जरा भी अट्रैक्शन नहीं। जैसे ऐसा लगता है इन जैसा दुखी व्यक्ति संसार में कोई नहीं। डिग्री ली हुई है, पीएचडी की हुई है, सैलरी बहुत मिलती है, परिवार बहुत सुंदर है, लेकिन पर्सनैलिटी में जरा भी आकर्षण नहीं, क्योंकि हमेशा ही टकराव है। और इसका एक ही कारण है कि कोई भी अपने को कम नहीं समझता। तुमने पीएचडी की हुई है तो मैं भी तो पीएचडी हूँ, तुम्हें 1 लाख सैलरी मिलती है तो क्या है, मुझे भी तो मिलती है, मैं तुमसे कम हूँ क्या? कोई भी झुकने को तैयार नहीं। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्तित्व वही है जहाँ मनुष्य मिलनसार है, जहाँ मनुष्य ईगोलेस है, जहाँ उसमें नम्रता भरी हुई है। अन्यथा संबंधों का सुख भी नहीं मिलता और उसके चेहरे पर जो एक आकर्षण होना वो चाहिए समाप्त हो जाता है। ये नम्रता की बात जो आपने कही भ्राता जी, बहुत आवश्यक है और संबंधों में मिठास घोले रहने के लिए भी बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि जिह्वा पहले आती है हमारे शरीर में, लेकिन जीवन के अंत तक बनी रहती है, लेकिन दांत बाद में आते हैं, लेकिन अपनी कठोरता के कारण बहुत जल्दी टूट, और आजकल तो और भी बहुत जल्दी टूट रहे हैं। तो शायद स्वभाव से व्यक्ति बहुत कठोर होता जा रहा है, इसलिए दांत भी साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। पेड़ को देख लीजिए, जो सूखा है, जो कड़क है, तेज हवा चलेगी टूट के गिर जाएगा। बिल्कुल। और जो फ्लेक्सिबल हैं, टहनियाँ हैं, तेज हवा कितनी भी चले वो झूलेंगी। तो जो व्यक्ति नम्र है, जो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो झूलता है सारा दिन, खुशी के झूले में झूलता है। और जो कड़क है, कड़क तो मुर्दा भी होता है ना, जो बिल्कुल ईगोइस्टिक है, वो व्यक्ति टूटता ही रहता है, तोड़ता भी रहता है। बिल्कुल, अकड़े रहना वैसे भी कहते हैं मुर्दे की पहचान है। नम्रता है तभी ये जीवन की पहचान है, ये कहा जाता है। तो हम अपने जीवन में शालीनता भी धारण करें, नम्रता धारण करें, अहंकार से मुक्त हों, ताकि हम अपने संबंधों को श्रेष्ठ बना सकें। तो भ्राता जी, ये तो हुई आउटर पर्सनालिटी की बात, जो हमने शारीरिक व्यक्तित्व की बात कही या व्यावहारिक व्यक्तित्व की बात कही, इन पे हम बाहरी तौर पे ध्यान दे पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात लगती है वो है इनर पर्सनालिटी की। जैसे कहा जाता है कि भाई 2 गिलास में पानी रख दिया जाए, 1 गिलास में गंदा पानी हो, 1 में साफ पानी हो, और यदि बाहर से दोनों को बहुत सुंदर कवर से ढक दिया जाए, तो भी व्यक्ति को यदि पता है कि गंदा पानी इसमें है और अच्छा पानी इसमें है, तो अच्छा पानी ही पिएगा। तो अंदर जो चीज़ है वो चीज़ कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे एक बच्चा पूछ रहा था बैलून उड़ाने वाले से कि ये जो आपके काले, पीले, हरे, नीले जो गुब्बारे हैं, ये क्या अपने कलर के कारण उड़ते हैं? तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया, बेटा ये कलर के कारण नहीं उड़ते, लेकिन इनके अंदर भरे हुए गैस के कारण उड़ते हैं। तो बाहर जो भी हम दिखाई दे रहे हैं भ्राता जी, वो कहीं ना कहीं अंदर हम जैसे हैं उसी का तो रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल, आंतरिक चीज ही बाहर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, हमारे चेहरे पर आ रही हैं, हमारे व्यवहार में आ रही हैं, हमारे बोल में भी वही रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसलिए मानसिक पर्सनालिटी, मानसिक जो हमारा विकास है, वो हमारे व्यक्तित्व को चमकाने वाला है। कोई व्यक्ति शरीर से बहुत सुंदर हो, हेल्दी भी हो, धनवान भी हो और संबंधों में भी उसके मधुरता हो, लेकिन उसका मन उदास रहता हो, उसका मन बिल्कुल निगेटिव रहता हो, तो भी उसके व्यक्तित्व में वो आकर्षण दिखाई नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले मनुष्य को चाहिए वो वेस्ट थॉट्स से मुक्त रहकर पहले पॉजिटिव बने।
जो निगेटिविटी है, जो निगेटिव थिंकिंग की आदत मनुष्य को हो गई है, जी। उसको पॉजिटिव थिंकिंग में बदले तो उसके चेहरे पर एक अलौकिक आकर्षण बना रहेगा। और अगर कोई जो बाहरी व्यक्तित्व की हम बात कर रहे थे उसमें कोई कमी रह भी गई हो तो ये आंतरिक व्यक्तित्व उसको भी समाप्त किए रखेगा। बिल्कुल, ये जो बात भ्राता जी आपने कही मानसिक व्यक्तित्व की और बात कही आपने सोच की, तो एक सर्वे ये कहता है कि व्यक्ति एक दिन में कम से कम 25 से 30 हजार विचार करता है। और यदि हम तटस्थ होकर देखें तो ये पाएंगे कि ज़्यादातर जो विचार चलते हैं व्यक्ति के वो या तो व्यर्थ होते हैं या निगेटिव होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि वो व्यर्थ ही सोचा चला जा रहा है और नेगेटिव सोचा चला जा रहा है, और इसके कारण उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, हर एक के मन के विचारों को अगर हम काउंट करें तो अलग अलग हमें आंकड़े इसमें प्राप्त होंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिसको एक दिन में जो 50,000 संकल्प कर लेते हैं, तो कुछ जैसे आपने कहा 20 से 25,000 करते हैं। लेकिन कुछ जो बहुत अच्छे मेडिटेशन करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, उनके थॉट्स 10,000 5,000 पर डे भी हो सकते हैं। तो ये जो मन में अंदर में विकार रहते हैं, जो ज़्यादा सोचने की आदत बना देते हैं, उसके कारण मनुष्य के मन की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। इसमें ये याद रखना है, जो वेस्ट थॉट्स हैं उनकी स्पीड बहुत है। मनुष्य को अगर टेंशन हो गई तो वो 1 मिनट में 40 थॉट करने लगेगा। और अगर उसका मन शांत हो जाता है तो वो 1 मिनट में 15-20 थॉट्स ही करेगा। और अगर और शांत हो जाए तो वो 8-10 थॉट ही करेगा। तो जितने हम किसी मनुष्य के अंदर मनोविकार होंगे उतनी ही मन के व्यर्थ संकल्पों की स्पीड ज़्यादा होगी। अच्छे संकल्पों की स्पीड हमेशा कम होती है, व्यर्थ संकल्पों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो निगेटिव थॉट्स हैं उनसे हमारी मन की एनर्जी नष्ट होती है, और जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो मन को एनर्जी देते हैं। एनर्जी, शक्ति, उसका निवास मन ही है। और अगर हमने अपनी मन की शक्ति को नष्ट कर दिया तो हमारे चेहरे पर कोई भी आकर्षक व्यक्तित्व दिखाई नहीं देगा। आजकल भ्राता जी ज़्यादातर जो लोग अवेयर हैं बाहरी व्यक्तित्व के लिए ही हैं, वो कैसे पहनना, कैसे चलना, कैसे ओढ़ना, इन सब चीज़ों के ऊपर तो ध्यान देते हैं, लेकिन शायद ये जो मानसिक व्यक्तित्व हमारे लिए बहुत आवश्यक है उसकी जानकारी शायद बहुत कम है। बिल्कुल, मैंने ऐसे लोगों को देखा, हाँ, जो बाकायदे टिप टॉप होकर आएंगे, शरीर भी उनका 6 फुट से ज़्यादा लंबा होता है, पर्सनालिटी बिल्कुल रौबदार रहती है, बोलते बिल्कुल सर करके थैंक्स और सॉरी इनका प्रयोग तो बहुत करते हैं। लोगों को लगता है बड़े अच्छे, लेकिन जब उनकी जीवन कहानी का पता चलता है तो लगता है यार ये तो बड़ा खराब आदमी, इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो अंदर की भावनाएं, अंदर का हमारा जिसको हम अगर सामूहिक रूप से कहें चरित्र, अंदर जो कुछ हमने भरा है वास्तव में वही हमारे वास्तविक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। भ्राता जी, मैं मूल रूप से जैसे आपने शुरुआत की थी कि व्यर्थ और नेगेटिव बहुत चल रहा है, और एक बात आपने कही कि ये हमारी आंतरिक शक्तियों को भी जैसे नष्ट कर रहा होता है। तो ये जो व्यर्थ चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है, संभवतः इस चीज़ को व्यक्ति पकड़ भी ले कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ या मेरी नेगेटिव थिंकिंग बहुत है, लेकिन इसमें चेंजेस लाने की जहां बात आती है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि इसमें चेंज कैसे लाए। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता नहीं कि निगेटिव सोचने से या ज़्यादा सोचने से उन्हें नुकसान क्या हो रहा है। जैसे मान लो व्यक्ति के पास बहुत सारे पेपर्स आते हैं, आजकल 5-7 तरह के न्यूज़ पेपर टेबल्स पे रखे होते हैं। अब वही न्यूज़ हर एक में है तो वो सबको पढ़ता रहता है। अब उसे ये पता नहीं कि इससे उसकी आंतरिक शक्तियों का पतन हो रहा है। तो एक तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरी बात जैसे आपने कही, तो बहुत लोग ये नहीं जानते कि इनसे बचें कैसे। आखिर निगेटिव चल रहा है, अब करें क्या। तो मैं इस बारे में बहुत सारे लोगों के अनुभव भी हैं और हमारे पास इसकी एक पर्याप्त जानकारी भी है, वो अपने सभी दर्शकों के समक्ष रखना चाहता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। अब कैंसर होते ही उसका मूड बिल्कुल बिगड़ जाता है और वो निगेटिव सोचने लगता है, बस अब तो मेरी जीवन लीला समाप्त होने जा रही है, पता नहीं कितने साल और जीना है मुझे, कितने दिन और जीना है, अब मेरे बच्चों का पता नहीं क्या होगा।
अब मैंने इतना पैसा कमाया, इतना कारोबार खड़ा किया था, वो कैसे अब चलेगा? हाय मेरा तो भाग्य ही बहुत ख़राब है, पता नहीं मैंने क्या पाप कर्म किए थे, भगवान मुझे क्यों सज़ा दे रहा है, शायद मेरा तो भाग्य ही फूटा हुआ है, भगवान भी शायद मेरे से रुष्ट है। और वो यही सोच सोच के उसका कैंसर बढ़ जाता है। जी। उसको कैंसर का पेन नहीं, लेकिन अब मन की पीड़ा अधिक सताने लगती है। तो मेरे पास ऐसे बहुतों के अनुभव हैं, हम उन्हें पॉजिटिव करते हैं और उन्हें एक ऐसा थिंकिंग करने का तरीका बता देते हैं कि तुम ये नहीं सोचो, अब क्या सोचो कि ये कैंसर तो मेरे शरीर को है, पर मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ। अरे बीमारी आई है तो जाएगी, और अगर मैं मर भी गया तो संसार देखे मैं हंसते हंसते मरूंगा। रही बात मेरे बच्चों की, वो अभी समझदार हो गए हैं, वो रेस्पॉन्सिबल हैं, उनका भाग्य बहुत सुंदर है, उनमें से 2 तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो मेरे इस कार्य को बहुत अच्छा चलाएंगे। मैं तो निश्चिंत हूँ, मेरा भाग्य बहुत श्रेष्ठ है, कोई विकर्म होगा वो इस कैंसर से चुकतू हो जाएगा, मैं बहुत खुश हूँ। तो उनके चेहरे पर तेजी से खुशी की झलक आने लगती है और जो मन की पीड़ा उनकी तन की पीड़ा को मल्टीप्लाई कर रही थी वो समाप्त हो जाती है। तो एक ये तरीका है कि शारीरिक बीमारियों में हम निगेटिव न सोचकर इस तरह पॉजिटिव सोचें। प्राता जी, यदि युवा वर्ग की बात करें तो उनमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अपने भविष्य को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के या आपसी संबंधों को लेकर के बहुत सारे उनके विचार चलते रहते हैं, चाहे उसे व्यर्थ कह लें या नेगेटिव कह लें। तो कई बार उन्हें ये आवश्यक भी लगता है कि मुझे ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य के बारे में तो सोचना होगा ही, कैरियर के बारे में तो सोचना होगा। तो कैसे इसे हम थोड़ा सा अलग समझ सकें कि भाई ये सोचना व्यर्थ सोचना है और ये सोचना ठीक सोचना है? देखिए बिल्कुल ठीक बात है युवक की भी कि उसे सोचना तो जरूर है, बिल्कुल, और कहीं कहीं उसे ये भी सोचना है कहीं ये ना हुआ तो क्या होगा, कहीं ये हो गया ऑप्शन तो उसे क्या सोचना ही पड़ेगा। ये तो बिल्कुल ह्यूमन नेचर है, वो ऐसा ही सोचेगा। लेकिन मैं सभी युवा साथियों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। सोचेंगे तो अवश्य हम विस्तार से हर बात के बारे में हमें सोचना चाहिए, लेकिन एक जो फाइनल डिसीजन होता है ना, जो कंक्लूजन होता है, वो हमारे पास एक निश्चित हो ही जाना चाहिए। तो वही हमारे थॉट्स उस चीज़ का निर्माण करेंगे। जैसे उदाहरण मैं दूं, हम हमेशा ये सोचें कि मेरा फ्यूचर बहुत सुंदर होगा, मुझे हर कदम पे सफलता मिलेगी, मुझे इस फील्ड में जाना है, मैं जाऊंगा, मेरा सिलेक्शन यहाँ होगा, मुझे सफलता अवश्य प्राप्त होगी, कोई भी चीज़ मुझे वहाँ जाने से रोक नहीं सकेगी। तो अब सोचें हर तरह से, लेकिन जो फाइनल डिसीजन हम लेने जा रहे हैं उसके बारे में हम बहुत दृढ़ हो जाएं अपने विचारों में, तो हमारे विचार उस सिचुएशन को वैसा ही क्रिएट करेंगे और हमें गाइडलाइन देंगे, एक दिशा प्रदान करेंगे, हम उधर ही चलने लगेंगे। मतलब एक क्रिएटिव एनर्जी जो आपने बात कही बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे युवा साथियों को इसे समझना बहुत जरूरी है कि हम जो सोचेंगे, जैसा हम पहले भी पढ़ते आते थे भ्राता जी कि एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा हम बनेंगे। तो भले ही ऑप्शन रखे वो, लेकिन एक चीज जो उसने फिक्स कर ली है कि मुझे ऐसा भविष्य बनाना है या इस फील्ड में जाना है, उस फील्ड में पूरी तत्परता से मेहनत करे और साथ ही ये भी सोचे कि वैसा हो गया है तो निश्चित रूप से उसके जो ये बहुत ज्यादा व्यर्थ चलते हैं या नेगेटिव चलते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन भ्राता जी, कईयों में एक आदत ही हो जाती है, जैसे बैठे बैठे हवाई किले बनाना, बैठे मैं यही कह रहा था कि कईयों की आदत हो गई है कि सोचते रहना, और सोचते सोचते कहाँ निकल गए ये उन्हें पता नहीं चलता, और फिर खुद ही परेशान होने लगे, खुद ही रोने लगे, उदास होने लगे। थोड़ी देर में ख्याल आया क्या हुआ, हुआ तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही सोच सोच के परेशान हो रहे थे। कई लेडीज के साथ ये बहुत कुछ होता है, वो इमोशनल भी होती हैं। बच्चे स्कूल में गए, एक छोटी यंग माँ की कहानी मैं सुनाऊँ आपको, मुझे कांटेक्ट किया उसने। बच्चे स्कूल जाते हैं, उसे निगेटिव संकल्प होता है मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए, कोई पीछे से स्कूटर से टक्कर न मार दे, कोई मेरे बच्चों का अपहरण न कर ले, और वो सोच सोच के दुखी हो रही इतना कि उसने अपनी सुख चैन गंवा दी। आखिर परेशान होके मुझे फ़ोन किया, मैं क्या करूं। मैंने कहा तुम्हें ये बताया किसने कि ऐसा हो जाएगा? तो हंसने लगी कि बताया तो किसने नहीं, बस मुझे ख्याल आते रहते हैं, सुन लेते हैं ना, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ अपहरण हो गया,
तो मैंने कहा तुम्हारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, तुम जो बार बार सोचोगी उसको क्रिएट करोगी, इसलिए ये सोचना छोड़ दो। बस उसको एक जागृति आ गई और उसने वो सोचना शुरू किया। तो हम ऐसा सोचें, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये जा रहे हैं बिल्कुल सुरक्षित, इनके साथ तो भगवान है, इनको कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ सुंदर होगा। ये एक विचार के सब कुछ सुंदर होगा अनेक निगेटिव विचारों को समाप्त कर देता है। तो मैं तो सबको ये कहूँगा, बड़े हों या युवा हों, कि हमेशा ये विचार रखें सब कुछ अच्छा होगा। बीमारी भी आ गई ठीक हो जाएगी, बिजनेस में कुछ हो गया सब ठीक हो जाएगा, स्टडी में कुछ हो गया है सब ठीक हो जाएगा। ये तो जीवन का रूटीन है, कभी हार हो रही, कभी जीत हो रही, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, सब ठीक हो जाएगा। तो ये विचार मनुष्य को बहुत पॉजिटिव करेगा। तो अपना प्रयास भी पूरी तरह से करे, अप्रोच उसका बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन अप्रोच करते हुए वो नेगेटिव ना हो। यदि हार हो रही हो तो भी एक आशावादिता रहे उसके अंदर कि कोई बात नहीं, हार हुई है तो जीत भी अवश्य होगी, मैं अपना प्रयास अपना पुरुषार्थ करता रहूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भ्राता जी मानसिक व्यक्तित्व के लिए, मुझे लगता है, क्योंकि युवा वर्ग में कहीं ना कहीं निराशा जरूर आ जाती है जब 2 बार 4 बार पराजय होती है, या देखते हैं कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और इतने सारे लोग दे रहे हैं और शायद मैं उतना योग्य नहीं हूं जो उस चीज में सफल हो पाऊं। तो ये तमाम प्रकार की बातें उसके अंदर नकारात्मकता को बहुत ज्यादा जल्दी एक जन्म देती है, उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो एक ही चीज मैं विशेष करके अपने युवा साथियों के लिए जानना चाहूंगा भ्राता जी, बिल्कुल यही, हाँ जी, कि कैसे इससे एकदम ऊपर उठ जाए वो, ताकि ये नकारात्मकता उसके भविष्य को अंधकारमय ना करे और साथ ही उसका मानसिक व्यक्तित्व संपूर्ण रूप से विकसित हो। बिल्कुल, एक फोन कॉल मेरे पास ऐसा ही आया, अभी अभी की बात है जी, कि एक युवक आईएएस के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन इतना भयभीत है, अच्छे घर का है, साहूकार घर का, मुझे फोन किया कि मैं कर तो रहा हूँ पर मुझे एक ही संकल्प परेशान कर रहा है कि लाखों लोग बैठेंगे, मेरा सिलेक्शन होगा क्या जी। बस इस बात से वो परेशान हो रहा है, बिल्कुल निराशा उसके जीवन में झलक रही है। तो मैंने उसको कहा कि तुम ये क्यों नहीं सोचते कि लाखों लोग बैठेंगे, उसमें से मान लो 500 का सिलेक्शन होगा, उसमें से एक मैं भी हूँ। अरे 500 का तो सिलेक्शन होगा ना 5 लाख में से, और उसमें से एक नंबर मेरा भी है। और होपफुली तैयारी करो कि सक्सेस इज माय बर्थ राइट। वही बात मैंने उसको भी सिखाई कि तुम्हारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, जो संकल्प तुम बार बार कर रहे हो उसको तुम क्रिएट कर रहे हो। अगर तुम यही सोच रहे हो कि लाखों में से भला मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, तो समझ लो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर तुम आज से ये चेंज कर दो कि 500 का सिलेक्शन होगा तो उसमें एक नंबर मेरा भी होगा, तो तुम्हारा नंबर निश्चित रूप से होगा। तो ऐसे विचारों से युवक अपनी निराशात्मक भावनाओं को चेंज करेंगे और अपने जीवन में खुशी और उमंग का संचार करेंगे। बिल्कुल भ्राता जी, बहुत सुंदर बात है। नकारात्मकता तो है ही चारों ओर, लोग भी हमारे अंदर नकारात्मकता भरते रहते हैं, परिस्थितियां भी कभी विपरीत हो जाती हैं, लेकिन फिर भी यदि मैं पॉजिटिव रहता हूं, अपने अप्रोच को पॉजिटिव रखता हूं, तो जल्दी से जल्दी समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं और लोग भी जो मेरे प्रति नेगेटिव हैं वो भी जैसे धीरे धीरे शांत होते चले जाते हैं और मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता हूं। इसमें ये कि जैसे अगरबत्ती एक होती है, धूप बत्ती एक होती है, लेकिन बहुत सारी दुर्गंध को समाप्त कर देती है, ऐसे ही निगेटिविटी चाहे 1000 लोग क्रिएट कर रहे हों, लेकिन एक व्यक्ति के पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग विचार 1000 लोगों की निगेटिविटी के वाइब्रेशंस को नष्ट करने में समर्थ है। तो हमारे पॉजिटिव थॉट्स में बहुत पावर होती है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। इसलिए ध्यान भी दें, हम इस पर पूरा अटेंशन दें कि हम निगेटिव होंगे ही नहीं, हमारी अप्रोच निगेटिव है ही नहीं। अगर हमें जीवन में कुछ पाना है, जीवन में कुछ करना है, एक ऊंचे लक्ष्य को पहुंचना है, तो निगेटिविटी से जैसे हमारा नाता ही नहीं है, हमें हर फील्ड में पॉजिटिव रहना है। बहुत सुंदर बातें भ्राता जी आपने कही हैं। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि सकारात्मक विचारों की सचमुच युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सकारात्मक चिंतन ही उनके जीवन को भी सकारात्मक
बनाएगा और श्रेष्ठ बनाएगा। भ्राता जी, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। आज की तमाम बातों के लिए, आपके अमूल्य रत्नों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, एक बहुत आवश्यक बात जो आज हमारी चर्चा में निकल करके आई है वो है मानसिक व्यक्तित्व के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने चिंतन को सकारात्मक रखें, श्रेष्ठ रखें, क्योंकि चारों ओर नेगेटिविटी तो है ही, परिस्थितियां और बातें तो हैं ही, लेकिन यदि मैं पॉजिटिव हूं तो निश्चित रूप से तमाम प्रकार की नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। एक युवा मच्छर की बात मैं आपको बता करके अंत करना चाहूँगा। एक युवा मच्छर पहली बार उड़ान भरता है। जब वो उड़ान भर के वापस आता है तो उसके पिताजी पूछते हैं कि बेटा कैसा अनुभव रहा? तो बेटा कहता है, युवा मच्छर कहता है कि पिताजी बहुत अच्छा अनुभव रहा, जिसने भी मुझे देखा उसने ताली बजाई। जैसे मारने की कोशिश की उस मच्छर को, लेकिन उस मच्छर को ये नहीं लगा कि लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, उसे ये लगा कि हर एक ने मुझे देखकर ताली बजाई, मुझे एप्रिसिएट किया। तो बस नज़रिए की बात है, चिंतन की बात है। यदि हम इसे पॉजिटिव करते हैं तो हमारा जो चिंतन है, हमारा जो जीवन है, हमारा जो व्यक्तित्व है, बहुत निखर कर सामने आता है। अपने व्यक्तित्व को ऐसे ही श्रेष्ठ बनाएं। नमस्कार।